जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शाकिर अली हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में मैंने लाइसेंस कैसे लिया दुबई का, यूएई का, मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें मेरे पैसे कितने लगे, टाइम कितना लगा, कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये सारा जो मुझे मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी, ये सारा मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आप लोगों को क्या करना चाहिए लाइसेंस लेने के लिए, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आसान करके समझा सकूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जब यूएई में आया तो मेरा वीज़ा जो था वो दुबई का था। मैं दुबई में ड्राइविंग स्कूल एक है, वहाँ पे मैं गया। वहाँ जाके मैंने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये ली कि मैंने पूछा कि अगर मेरा दुबई का वीज़ा है तो मैं किसी और स्टेट में, यानी शारजाह में, रैस अल खैमा में, अबू धाबी में, अजमान में अपनी फ़ाइल ओपन कर सकता हूँ ड्राइविंग के लिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं, इस बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी भी और स्टेट का वीज़ा है, शारजाह का है, रैस अल खैमा का है, अजमान का है, अबू धाबी का है, तो आप दुबई में फ़ाइल ओपन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये तो हम कंफर्म करते हैं। दूसरी बात जो है, आप आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप वहाँ जाके किसी और स्टेट के ड्राइविंग स्कूल से पूछ सकते हैं कि आप फ़ाइल ओपन कर सकते हैं या नहीं। ये पूछना पड़ेगा। एनी हाउ, मेरा दुबई का वीज़ा था तो मैंने वहाँ फ़ाइल ओपन कर ली। मैंने जब फ़ाइल ओपन की तो मैंने ये भी इन्फॉर्मेशन उनसे ली कि मुझे ये बताएं, वहाँ पे 3 किस्म की चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि आपको फ़ाइल रेगुलर ओपन करनी है या लमसम आपने एक, जिसको हम आम अल्फाज में ठेका कहते हैं, आपने ठेका करना है। ठेका जो है वो आप उसके ऊपर कोई यानी एक टाइम लिमिट नहीं है उसकी। आप 8 माह में लाइसेंस लें, आप 1 साल में लें, 2 साल में लें, आपने 8,000 उनको पे करने हैं, स्कूल वालों को। और रेगुलर में ये है, रेगुलर में आपने जो टेस्ट आप पास करेंगे, आपने नेक्स्ट टेस्ट की आपने फ़ीस जमा करवानी है। अगर आप टेस्ट फ़ेल करते हैं तो आपने दोबारा से उस टेस्ट जो आपने फ़ेल किया उसकी आपने फ़ीस जमा करवानी है। आपने जो क्लासेस लेनी है उसकी फ़ीस जमा करानी है। आप मतलब उनका जो टाइम आता रहेगा, फ़ीस का हर चीज़ की उन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट फ़ीस रखी हुई है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो आपने साथ-साथ जमा करवानी है। उसमें भी आपके 5,000 दिरहम लग जाएँ, 6,000 लग जाएँ, 7,000 लग जाएँ रेगुलर में। हो सकता है 4,000 लगें। मेरे कितने लगे ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये थी कि मेरे पास था पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस 2005 का बना हुआ। मैं पाकिस्तान से उसको रिन्यू भी करवा के लाया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होम कंट्री का है? मैंने कहा जी मेरे पास है। उन्होंने कहा जी आप फिर पहले ये बताएं कि आप रेगुलर ओपन करवाना चाहते हैं या आप लमसम? मैंने कहा जी मैं रेगुलर करवाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप गोल्डन चांस अवेल करना चाहेंगे? मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताएं कि गोल्डन चांस पे मेरे कितने पैसे लगेंगे और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं गोल्डन खुदा न खास्ता फेल कर जाता हूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा और मेरे कितने पैसे मजीद लगेंगे। उन्होंने मुझे ये बताया कि गोल्डन चांस के ऊपर आपके लगभग तकरीबन 3,000 दिरहम, 2,900 कुछ दिरहम या 3,000 दिरहम लगेंगे गोल्डन ट्राई पे। और उसके ऊपर आपको ये करना पड़ेगा, फाइल ओपन करने के बाद आपको आई टेस्ट करवाना पड़ेगा। आई टेस्ट करवाने के बाद आपको थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा। थ्योरी टेस्ट आरटीए का है, और वो क्लियर करके उसके बाद आपको फाइनल रोड टेस्ट देना पड़ेगा आरटीए का। वो आप पास कर जाते हैं तो आपका टोटल 3,000 के करीब कॉस्ट आएगी लाइसेंस की। और अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपका तकरीबन रेगुलर में अगर आप हर टेस्ट जो है वो एक एक बार में पास करते जाएं तो आपका 500 दिरहम एक्स्ट्रा लगेगा। तो मैंने कहा कि मुझे गोल्डन चांस लेना है। मैंने कहा कि 500 दिरहम का फ़र्क है,
कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, तो मैं गोल्डन चांस ही लूँगा। अगर मैं रेगुलर ओपन करता हूँ और गोल्डन चांस नहीं लेता तो मुझे 3000 दिरहम लगेंगे, और अगर मैं गोल्डन फेल करके दोबारा रेगुलर पे आता हूँ तो मेरे 3500 दिरहम लगेंगे। तो मुझे 500 दिरहम में डबल ट्राई मिल जाएगी। एनी हाउ मैंने गोल्डन चांस लिया, तो मैंने सबसे पहले उसी दिन आई टेस्ट करवाया, वो मेरा पास हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड करके दी, उसमें वो मॉक टेस्ट था, वो थ्योरी टेस्ट के क्वेश्चंस थे, आरटीए वालों के भी मैंने डाउनलोड की। तो वो मैं उसके ऊपर मैं एनी हाउ तकरीबन 1 महीने से मैं पहले 1 माह पहले से मैं उस पे घर बैठे टेस्ट देता रहता था। वो क्वेश्चंस आते रहते थे मेरी आँखों के सामने। तो वो जो क्वेश्चन मुझसे गलत होते थे, जवाबात गलत होते, तो मैं वो जवाबात को दोबारा देखता था कि मुझसे गलती क्या हुई। तो उसमें फिर मुझे मेरे ज़हन में बैठ जाता था कि ये क्वेश्चन है और उसका ये जवाब है, एक्यूरेट जवाब। अच्छा, मैंने वहाँ पे उनका जो थ्योरी टेस्ट है उसका ये कानून है कि उसके टोटल हैं 40 क्वेश्चन। 40 में से आपने 30 लाज़मी लेने हैं। 30 आप लेंगे तो आप पास हैं। अगर आपके 29 आए तो आप फेल हैं, आपको दोबारा रीटेस्ट बुक करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऊपर चला गया उनके कंप्यूटर रूम में, वहाँ पे उन्होंने मुझसे मॉक टेस्ट लिया। एक स्कूल वालों का अपना एक टेस्ट है, वही वाला जो सेम आरटीए वालों का है, लेकिन वो कहते हैं कि स्कूल वाले कि आप पहले हमारे कंप्यूटर पे टेस्ट दें, हमारे इन्विजिलेटर के सामने, एग्जामिनर के सामने। तो उन्होंने ये कानून रखा हुआ है स्कूल वालों ने कि आपके 40 में से 35 नंबर आएंगे तो वो एक स्लिप के ऊपर आपको नंबर लिख के साइन करके देंगे, तो आप जाके आरटीए का थ्योरी टेस्ट बुक कर सकते हैं। हुआ ये कि मैंने वो मॉक टेस्ट एक दफ़ा फेल किया स्कूल वालों का, उसके पैसे कोई नहीं थे, वो आप चाहे 10 बार भी फेल करें तो उसके कोई पैसे नहीं है। एनी हाउ ये मुझे ज़रूर तकलीफ़ हुई कि मुझे सपोज़ अगर आज मैंने फेल किया, मेरे आए 32 मार्क्स आए, ठीक है? तो उन्होंने कहा जी अब आप कल आएँ। तो मैं ऑल द वे वापस आया, फिर ऑल द वे अगले दिन गया वो मॉक टेस्ट देने। फिर मैं अगले दिन मेरे कोई 33 आए या 34 आए। मैंने कहा जी आप मुझे क्लियर कर दें। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आपके 35 नहीं आएँगे, हम आपको क्लियर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे दिन भी वापस आ गया, फिर मैं घर बैठ के मैंने आरटीए की एप्लीकेशन पे, फिर मैंने स्कूल वालों की जो एक्सेलेंस वालों की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैंने टेस्ट देने शुरू कर दिए। एनी हाउ तीसरे दिन मैं गया तो मैं क्लियर कर गया, मेरे 36 मार्क्स आए गालबन 40 में से। उन्होंने मुझे स्लिप साइन करके दी, मैं आरटीए वालों के पास चला गया। आरटीए वालों के पास गया, उन्होंने कहा जी आप जाके पहले फीस सबमिट कर दें। मैं नीचे गया आरटीए वालों की, क्योंकि मेरा रेगुलर पैकेज था, हर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हर टेस्ट पे नया टेस्ट बुक होगा तो मैं फ़ीस अलग से पे करूँगा। मैं नीचे गया, मैंने आरटीए की थ्योरी टेस्ट की फ़ीस पे की। मैं आरटीए वालों के पास गया, उन्होंने मेरा टेस्ट बुक कर दिया। जिस दिन मेरा टेस्ट था मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पासिंग मार्क्स आए, मैं थ्योरी टेस्ट में पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर कर गया। अच्छा, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ मेरा गोल्डन ट्राई का। गोल्डन ट्राई में मैंने होता क्या है कि जब आप गोल्डन ट्राई देते हैं तो थ्योरी टेस्ट के बाद डायरेक्ट आपका रोड टेस्ट होता है। तो मैंने रोड टेस्ट दिया, वो रोड टेस्ट में गोल्डन ट्राई में मैं फेल कर गया। उससे गोल्डन ट्राई से पहले मैंने 2 क्लासेस ली सिर्फ। तो उसमें ये हुआ, यहाँ पे मैं आप लोगों को मतलब यहाँ पे इन्होंने बहुत छोटे-छोटे कानून बनाए हुए हैं जिनको आपने फॉलो करना है, हर लिहाज से फॉलो करना है। तो वो मैंने मेजर मिस्टेक्स 2 कर दी, तो मैं फेल कर गया। तो उसके बाद मैं जब स्कूल वापस आया तो मैंने फिर दोबारा से मैं काउंटर पे गया। उन्होंने कहा जी आपको अपनी फ़ाइल दोबारा रीओपन करनी पड़ेगी और उसके चार्जेस हैं, और आपको ये करना पड़ेगा कि अब आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी 20 क्लासेस लेके फिर आपको रोड असेसमेंट टेस्ट देना पड़ेगा स्कूल वालों का। रोड असेसमेंट टेस्ट आप पास करेंगे, फिर आपको पार्किंग टेस्ट देना पड़ेगा स्कूल वालों का, पार्किंग असेसमेंट टेस्ट। पार्किंग असेसमेंट टेस्ट क्लियर करेंगे, फिर आपको आरटीए
स्मार्ट यार्ड टेस्ट देना पड़ेगा, वही सेम जो स्कूल वाले पार्किंग टेस्ट लेते हैं, वही सेम आरटीए वालों का भी है, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका फाइनल, ये जो आपने गोल्डन फेल किया, यही आपका फाइनल आरटीए वाले लेंगे। तो जब आप ये क्लियर कर जाते हैं फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, मैं सच पूछें तो मैं बहुत घबरा गया कि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो गया है, और मैं आपको यकीन करें पूरे ईमान से बता रहा हूँ कि यहाँ पे लाइसेंस लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिल जाता है, अगर आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, मिल जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। अच्छा, मैंने 20 क्लासेस ले ली। 20 क्लासेस लेके तो मैंने रोड टेस्ट स्कूल वालों का बुक किया। वो जब मैंने बुक किया तो वो भी मैं पहले टेस्ट फेल कर गया। मैंने गाड़ी फर्स्ट क्लास चलाई, क्योंकि मैंने 20 क्लासेस लेके मैंने जो है वो काफ़ी कुछ सीख लिया था, समझ लिया था कि ये रूल्स रेगुलेशन क्या हैं, छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं। सपोज़ आप लाइन चेंज कर रहे हैं तो आपने हेड चेक करना है, आप राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं, लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो भी हेड चेक करना है, आपने इंडिकेटर देना है, आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो भी स्टीयरिंग प्रॉपर पकड़ना है, प्रॉपर सीट पे बैठना है, प्रॉपर बेल्ट लगानी है, मिरर्स आपने एडजस्ट करने हैं, और आपने मिरर बार बार चेक करने हैं। सेंटर मिरर तो स्पेशली हर 5 सेकंड के बाद आपने चेक करना है गाड़ी चलाते हुए। एनी हाउ, मैंने रोड असेसमेंट टेस्ट दिया तो मैं फेल कर गया। उसने मुझे आखिर में बताया, कहा जी कि आपने हेड चेक नहीं किया। सच पूछें तो गुस्सा भी आया मुझे कि मतलब मैंने चेक भी किया अपने लिहाज से, लेकिन उसने मुझे कहा नहीं जी, आपने अगर 5 जगह पे हेड चेक करना था, तो अगर आपने 4 जगह पे किया तो एक जगह पे भी नहीं किया तो हम आपको फेल करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, बहरहाल जी, उसने जी मुझे ये कहा कि जी आप 4 क्लासेस और लें, दोबारा रोड टेस्ट बुक करें। मैंने 4 क्लासेस और ली, मैंने दोबारा रोड टेस्ट बुक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरी ट्राई में ही मैं रोड असेसमेंट पास कर गया। अच्छा, रोड असेसमेंट जब मैं पास कर गया तो मेरे लिए आसान हो गया थोड़ा-सा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि रोड असेसमेंट जो स्कूल वालों का है, वो उसमें मेरी जितने लोगों से बात हुई स्कूल में, जितने लोग आ रहे थे ड्राइविंग के लिए, लाइसेंस के लिए स्कूल आते थे, मैं जिससे बात करता था, मैं पूछता था आप कहाँ पहुँचे हैं? तो वो ये बताते थे हम रोड असेसमेंट में फँसे हुए हैं स्कूल वालों के। तो कोई कहता था हम 6 ट्राइयाँ फ़ेल कर चुके हैं, कोई कहता था 8 ट्राइयाँ फ़ेल कर चुके हैं, कोई कहता था चौथी ट्राई है, कोई कहता था कितनी है, कोई कहता कितनी है। अ, तो मैं बड़ा परेशान हो जाता था। मैं कहता था या अल्लाह, ये तो वाक़ई बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। एनी हाउ, मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो किए। जो कुछ मुझे, अगर कोई 1-2 मिस्टेक मैंने की थी, वो दोबारा मैंने ज़हन में रखी, और मैंने प्रॉपर गाड़ी चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोड असेसमेंट दूसरी ट्राई में क्लियर कर गया। उसके बाद मैंने अ, जो पार्किंग टेस्ट है वो मैंने बुक किया। पार्किंग टेस्ट से पहले उन्होंने कहा जी आपको 2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी 2 घंटे के लिए। 1 घंटे की 1 क्लास होती है। तो मैंने 2 क्लासेस ली। पार्किंग टेस्ट जो है वो उसमें 5 तरह के टेस्ट होते हैं। वो ये होता है कि एक टेस्ट आपका आपने गाड़ी स्पीड में लेके जानी है, फिर इमरजेंसी ब्रेक लगवाएंगे। दूसरा उसमें ये होता है कि आपको टिल्ट पे खड़ा करेंगे चढ़ाई पे, और आपने गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए। 2-4 सेकंड रोक के गाड़ी आपने पहले गियर में आगे लेके जानी है। गाड़ी पीछे नहीं आनी चाहिए, बंद भी नहीं होनी चाहिए। 2 ये। तीसरा पैरेलल पार्किंग है, चौथा एंगल पार्किंग है, पांचवा रिवर्स गिराज पार्किंग है। ये पांचों टेस्ट मैंने 2 घंटे की क्लास लेके मैंने टेस्ट बुक किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 दिन के बाद टेस्ट मिल गया। मैंने स्कूल वालों का जो पार्किंग टेस्ट है वो दिया। मैंने पहली ट्राई में 4 टेस्ट पास कर गया। मैंने एंगल पार्किंग फेल किया। एंगल पार्किंग वो
एक्यूरेट था, लेकिन मुझसे ये थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई कि मैंने जहाँ गाड़ी रोकनी थी वहाँ मैंने नहीं रोकी। मैं मामूली सी गाड़ी आगे ले गया तो 1 डेढ़ इंच बम्पर जो है वो अगला लाइन के ऊपर चला गया। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप इसमें फ़ेल कर गए हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी ये थी कि पार्किंग में जो पार्किंग आप पास कर जाते हैं वो आपको दोबारा नहीं देनी। ये बहुत अच्छी चीज़ थी, जिससे मैं काफ़ी मुतमईन भी हुआ, इम्प्रेस भी हुआ। और मैंने 4 टेस्ट पास किए तो 1 में फ़ेल कर गया। 1 के लिए मुझे 1 घंटा दोबारा क्लास ली मैंने, फिर मैंने साथ ही मैंने सेम डे में मैंने टेस्ट दिया 1 का, तो वो मैं उसी दिन पास कर गया। उसके बाद आरटीए स्मार्ट यार्ड टेस्ट मैंने बुक किया। उसके लिए मुझे कोई क्लास नहीं लेनी पड़ी। मैंने पाँचों के पाँचों आरटीए स्मार्ट यार्ड टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली ट्राई में ही पास कर गया मैं। अच्छा, उसके बाद मैंने फ़ाइनल बुक किया। फ़ाइनल बुक करने से पहले उन्होंने कहा जी आप 2 क्लासेस लें। मैंने 2 क्लासेस ली, फिर मैंने जो आरटीए का रोड असेसमेंट टेस्ट है मैंने वो बुक किया। आरटीए का जब मैंने रोड असेसमेंट टेस्ट है वो मैंने बुक किया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मैं वो सारे उस प्रोसेस से मैं गुज़र चुका था, क्लासेस वाले वो जो मैंने टेस्ट फ़ेल किए, किन वजूहात से फ़ेल किए, तो वो सारे प्रोसेस से मैं गुज़र चुका था, तो वो सारी चीज़ें मेरे ज़हन में थी। तो मैंने वो फाइनल जब मैंने रोड आरटीए का टेस्ट दिया तो मैंने वो सारी चीज़ें ज़हन में रखी और मैंने वो ज़हन में रख के टेस्ट दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं पहली ट्राई ही में आरटीए का टेस्ट में क्लियर कर गया। अच्छा, अब इसके ऊपर इस सारे प्रोसेस के ऊपर मेरा जो टाइम लगा, लाइसेंस मुझे आप यूँ कह लें कि मुझे सेम डे में मिल गया। मैंने फ़ीस पे की लाइसेंस की, 460 या 80 दिरहम फ़ीस है। जब आप फाइनल टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसकी फ़ीस अलग है। तो वो मुझे सेम डे में उन्होंने मुझे प्रिंट करके दे दिया। आरटीए की वेबसाइट पे, आरटीए की एप्लीकेशन पे हर जगह मेरा अपडेट हो गया लाइसेंस। अच्छा, इसके ऊपर मेरा टाइम कितना लगा? टाइम मेरा लगा तकरीबन 2.5 महीने। मैंने लिया 3 नंबर लाइसेंस मैनुअल। मेरा टाइम लगा तकरीबन 2.5 महीने और मेरा जो लाइसेंस के ऊपर मेरी जो कॉस्ट आई है तकरीबन 4,300 दिरहम तकरीबन मेरी कॉस्ट आई है। यहाँ पे लाइसेंस की कैटेगरीज़ हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। यानी 3 नंबर लाइसेंस है उसमें 2 कैटेगरीज़ आती हैं, एक मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस और एक ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने लिया मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस। मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस में ये है कि आप 3.5 टन पिकअप तक गाड़ी, लोडिंग गाड़ी 3.5 टन तक आप मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस में चला सकते हैं। और बाकी तो टोयोटा हाईएस या ऑटोमेटिक गाड़ी या मैनुअल कार, ये सारी गाड़ियां आप मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस आप लेते हैं 3 नंबर तो उसमें सारी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 नंबर लाइसेंस लेते हैं ऑटोमेटिक, 3 नंबर ऑटोमेटिक लाइसेंस में सिर्फ और सिर्फ आप चला सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिक, कार। इसके अलावा कोई गाड़ी आप नहीं चला सकते। सिर्फ कार चला सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक। और बाकी 4 नंबर लाइसेंस है वो ट्रक का लाइसेंस है, 5 नंबर लाइसेंस है वो मिनी बस है, 6 नंबर लाइसेंस है वो बड़ी बस का लाइसेंस है, 1 नंबर लाइसेंस गालिबन मोटरसाइकिल का है। तो यानी इस तरह से कैटेगरीज हैं लाइसेंस की, नंबर्स हैं यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था अपना लाइसेंस, ये इस वीडियो में भी मैं लास्ट में दिखा रहा हूँ। ये मेरा 3 नंबर लाइसेंस है दुबई का मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस। ये इसकी बैक पे इन्होंने ये कलर्स दिए हैं और इन कलर्स में वो फिल कर देते हैं कि आपका कितने नंबर लाइसेंस है और उस लाइसेंस यानी उस लाइसेंस में आपको कौन कौन सी गाड़ी आप चला सकते हैं। तो ये मुझे 2 साल के लिए मेरा लाइसेंस वैलिड है और 2 साल के बाद ये मुझे दोबारा जब इशू करेंगे तो वो बता रहे थे कि 5 साल के लिए करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया, एक्सपेंस कितना आया और टाइम कितना लगा। अब इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ड्राइविंग लाइसेंस
कैसे के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। मैं अपनी कुछ टिप्स शेयर करूँगा जो ज़रूरी हैं, इंशाल्लाह उनसे उन टिप्स से आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।